तो हेलो दोस्तों। तो भाई अगर आप सीईटी की तैयारी करते हो तो भी एक नोटिफिकेशन सब सबके सामने आ गया होगा कि इन्होंने पोर्टल बता दिया अभी अभी ये तो नहीं बताया कि कब से शुरू करने वाले हैं। लेकिन आप बात करेंगे भी ये पोर्टल कब से शुरू करेंगे, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि पोर्टल कब तक शुरू होएगा। ठीक है भाई। और ये गुप्त सूत्र नहीं है भाई, ये बिल्कुल अपनी समझ की बात है कि पोर्टल कब तक शुरू है, बिल्कुल फैक्ट की बातें करेंगे। ठीक है भाई। तो पहले आप ये न्यूज़ देख लेते हैं कि पोर्टल पर आवेदन करने और भर्ती करने का तरीका लागू है। ठीक है भाई। सबसे पहले जो इस इंटरव्यू इंटरव्यू या जो भी इन्होंने दैनिक सवेरा वालों ने भोपाल सिंह कदरी से बात करी है, तो भाई दो चार ऐसी बातें हैं जिसके बारे में बच्चों को बहुत सारा डाउट था भी। वो अगर ये न्यूज़ ठीक है या गलत है भाई क्या पता, लेकिन दो चार ऐसे डाउट हो जो इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद अपने सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई। सबसे पहले इसके स्टेज वन में भाई जो अपना सारे अपने को एजुकेशन फिल करनी है, अपनी क्या क्या एजुकेशन कर रखी है। उसके बाद स्टेज टू में जैसे आप एजुकेशन फिल कर देते हैं तो अपने को ये बता देगा कि आप किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, तब उसके लिए आवेदन कर देंगे। ठीक है भाई। उसके बाद ये देखो भाई कि अगर 30 से कम बच्चे हैं ना किसी पोस्ट में तो 5 गुना बुलाएगा। ठीक है। 30 और 40 के बीच में है तो भी 5 गुना, मतलब या 150 बच्चे 30 और 40 के बीच में है तो। और अगर 40 से ज़्यादा है तो भाई फिर 4 गुना बच्चे बुलाएंगे। ठीक है भाई। उसके बाद कैटेगरी के अनुसार बुलाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। देखो ये लिख रखा है कि कैटेगरी के पद, यानी जनरल की अगर उसमें 10 पोस्ट है तो जनरल के टोटल कितने बच्चे आएंगे, 40 बच्चे आएंगे अभी जनरल के। ठीक है। और उसके बाद स्टेज 4 में मुख्य परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी। ठीक है। ग्रुप के अनुसार होगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवार को बुलाया जाएगा। इसके लिए आयोग ने यह भी तय करना है कि दस्तावेज जांच के लिए आरक्षण कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के अनुसार कितने गुना उम्मीदवारों को बुलाना है। ठीक है। अभी स्टेज 5 में दस्तावेज जांच करने के बाद उम्मीदवारों को पदों व विभागों की प्रेफरेंस मांगी जाएगी। ठीक है। इसके लिए उम्मीदवार पोर्टल पर पदों को विभागों की प्रेफरेंस भर सकेगा। स्क्रीन पर आयोग की तरफ से पदों का क्रम लिखा होगा। इन पदों पर अपनी प्रेफरेंस क्रम से भरनी होगी। अध्यक्ष गोपाल खत्री ने बताया कि उम्मीदवारों को अपना प्रेफरेंस 1 2 3 मतलब अंकों में भरना भी। ठीक है। उसके बाद स्टेज 6 आ गई, ये अंतिम स्टेज होगी। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक तथा सामाजिक आर्थिक अंक अगर किसी उम्मीदवार को मिले होंगे के आधार पर मेरिट के अनुसार प्रेफरेंस चयन करना होगा। ठीक है भाई। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार भले ही एक से ज़्यादा पदों के लिए चयनित होने का पात्र हो मगर उसका चयन केवल एक पद पर होगा। ये बहुत ही बढ़िया काम कर दिया भाई, बिल्कुल ज़बरदस्त काम करा है कि भाई उम्मीदवारों के पर जो सबसे पहले प्रेफरेंस भरेगा ना, अगर उसका बढ़िया रैंक आता होगा, बढ़िया नंबर बन रहे होंगे तो उसने सबसे पहला प्रेफरेंस भरा है तो उस पर उसका चयन हो जाएगा, उसको दूसरी पोस्ट नहीं मिलेगी। भाई बहुत बढ़िया काम है, ताकि सीट खराब होने से बचेगी भाई, बहुत सीट खराब होने से बचेगी। ठीक है भाई। तो उसके बाद है कि इसमें और कुछ खास है नहीं भाई। अच्छा, तो अब बात करते हैं भी पोर्टल कब खुलेगा अभी। ठीक है। अब दिक्कत ये है कि पोर्टल कब खुलेगा इस बात का किसी को नहीं पता। विचारों ने एक और है ये न्यूज ग्रुप सी की पोर्टल शुरू, 4 विभागों को स्पोर्ट्स कोटा जुड़ेगा। ठीक है भाई आपको बात पता है भी या नहीं पता कि जो स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी है ना सिर्फ 4 विभागों के लिए ही करिए कि भी सिर्फ इन 4 विभाग में स्पोर्ट्स कोटा वाले लग सकते हैं भी। ठीक है। करते हैं कि सीईटी पोर्टल कब ओपन होएगा। तो ठीक है भाई, लेकिन देखो अभी भी तो वैसे कोई ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है ना कोई गुप्त सूत्र, लेकिन भाई देखो फैक्ट क्या कहते हैं कि कब तक खुलेगा। ठीक है भाई। सबसे पहले तो अपन बात करें कि सीईटी का जो रिवाइज रिजल्ट है जिसने नंबर विड्रॉ करे हैं, किसी घर में 5 नंबर फालतू मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे, किसी के नहीं मिले, उन्होंने जो भी विड्रॉ करे हैं उसके बाद जो भाई इनका रिवाइज रिजल्ट आया, रिवाइज रिजल्ट अभी तक नहीं आया भाई। और बिल्कुल भाई कॉमन सेंस की बात है कि भाई मेरे को नहीं लगता कि भी रिवाइज रिजल्ट आने से पहले पोर्टल को ओपन करेंगे। ठीक है। क्योंकि उसमें देखो सीईटी के नंबर पासिंग मार्क्स तो उसमें पोर्टल भी मांगेगा। समझ रहे हो। अगर विभाग के पास सीईटी के कितने नंबर है कैंडिडेट के, अगर वो उसका डाटा नहीं है, बात समझ रहे हो, जब तक वो वहाँ पे उसके पोर्टल पर जब वो आवेदन करेगा कि कितने नंबर है उसके, मान लो किसी के 38 से कम है तो वो तो आवेदन कर ही नहीं सकता। समझ के बात। तो पोर्टल पे जब तक बंद कैंडिडेट अपने नंबर नहीं चढ़ाएगा तब तक उसका फार्म आगे कैसे चलेगा, तब तक रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि ये पोर्टल ओपन होएगा। समझ गए ना बात। पोर्टल ओपन तभी होएगा जब तक उसका रिवाइज रिजल्ट नहीं आ जाएगा। ठीक है भी। और अगर ये रिवाइज रिजल्ट आने से पहले पोर्टल को ओपन करते हैं, रिवाइज रिजल्ट आने से पहले पोर्टल को ओपन करते हैं तो भाई सबसे बड़ी मूर्खता वाला काम होएगा। इसका मतलब ये है कि भर्ती भैया फिर लंबी खींच रहे जानबूझ के। अगर ये बिना रिवाइज रिजल्ट के पोर्टल ओपन करके बंदे कैंडिडेट के फार्म भरवा रहे हैं तो
छाटेंगे कैसे भी, पोस्ट का 4 गुना कैसे छाटेंगे ये, समझ गए बात। तो मेरे को नहीं लगता कि जब तक रिवाइज रिजल्ट नहीं आ जाए ये पोर्टल को ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है भाई। और दूसरी बात रही भाई क्वालिफाइंग की, तो भाई बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है कि 99% चांस है कि CET क्वालिफाई होगा। सीधा सा हिसाब बता देता हूँ भाई। देखो कोई बंदा है, किसी के पास कोई डिप्लोमा है, मान के चलो कि उसकी 50 पोस्ट है उस डिप्लोमे बेस पे, ठीक है। 50 पोस्ट के हिसाब से उसको अपना भाई जो भी इन्होंने सिलेबस दिया है, रिलेटिव सिलेबस जितना भी है, तो उसका जो 70% कह रहे हैं कि ये आएगा, ठीक। अब कैंडिडेट 70% सिलेबस पढ़ने के लिए भाई कम से कम भी उसको 3 से 4 बुक पढ़नी पड़ेगी। 3 से 4 बुक बिल्कुल आराम से पढ़नी पड़ेगी 70% सिलेबस कवर करने के लिए, ठीक। तो ये कैंडिडेट को पहले ही क्यों नहीं बता रहे कि भी इसमें नंबर आएगा या नहीं आएगा, ताकि भाई बच्चा ये 3-4 बुक पढ़ने की बजाय या तो किसी कलरक वाले की तैयारी कर ले, क्योंकि कलरक का सिलेबस और या फिर कोई डिप्लोमा का सिलेबस 70% और कलरक, इनका दोनों का सिलेबस क्या है भाई, अलग अलग है। ये बात समझ रहे हो ना, दोनों का सिलेबस क्या है, अलग अलग है। चलो ठीक है, मान लो भी उसका कलरक में भी नंबर नहीं आया, कलरक में भी उसका नंबर नहीं आया, बच्चा ये सोच के भी इसकी जो उसके पास डिप्लोमा है उसकी 50 पोस्ट है, पोस्ट कम है, शायद उसका नंबर 4 गुना में नहीं आए, वो कलरक की तैयारी करे, लेकिन उसमें भी ये श्योर नहीं है बच्चा कि उसका कलरक में भी नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले देखो भी बच्चे ने यहाँ पे भी तैयारी करी, 70% वाले में भी तैयारी करी, बच्चे ने कलरक वाले में भी तैयारी करी, और बच्चे ने पुलिस वाले में भी तैयारी करी। पुलिस वाले का सिलेबस अभी तक इन्होंने बताया नहीं, भी बताएगा तो बच्चा ये तैयारी भी करेगा, ठीक है। इसके सिलेबस की भी तैयारी करेगा। 50 पोस्ट वाले में 4 गुना का बच्चे का नंबर नहीं आया अभी, मान लो अगर 70 नंबर भी है ना, 70 नंबर बच्चे, तो मेरे को नहीं लगता कि अगर 50 पोस्ट में 4 गुना में आएगा, ठीक है। कलरक में अगर क्वालिफाई नेचर करते हैं तो मेरे को नहीं लगता भी 55 से कम नंबर वाले का किसी का आ जाएगा नंबर, अगर 4 गुना करते हैं, ठीक। इसकी तैयारी करी 50 पोस्ट की, इसमें नंबर नहीं आया। कलरक की तैयारी कर 55 वाले का, इसमें नंबर नहीं आया। पुलिस की तैयारी करे, इसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि भी नंबर आएगा नहीं आएगा, ठीक। तो बच्चे को पहले बता दो भाई, बच्चे को पहले बता दो कि अगर आपके इतने से कम नंबर हैं तो आपका नंबर नहीं आएगा, ताकि बच्चा क्या करेगा, ले दे के उसके पास एक ही रास्ता बचता है, क्या, ग्रुप डी। तो भाई बच्चा इसकी तैयारी कर लेगा। अगर बच्चे को पहले ही बता दे भी ना, तो तू तेरा जो सा डिप्लोमा है उसके बेस पे पेपर दे सकता, ना तू कलरक का पेपर दे सकता, ना तू पुलिस का पेपर दे सकता। कहने का मतलब CET के अगर तेरे इतने से कम नंबर है तो तू किसी चीज़ का पेपर नहीं दे सकता, तो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर लेगा भाई। ये तो बच्चे का टाइम ख़राब कर रहे हैं, सब सब बात है। और देखो कलरक की तैयारी, पुलिस की तैयारी और एक इसकी डिप्लोमा बेस की तैयारी, तीनों भाई अलग अलग है। डिप्लोमा वाले का सिलेबस अलग, कलरक का सिलेबस अलग, पुलिस का सिलेबस अलग है, और ग्रुप डी का सिलेबस। ग्रुप डी का पेपर लेगा NTA, कौन लेगा, NTA। और NTA का सिलेबस जो आपने देखा होगा भाई CET में इसका सिलेबस अलग है भाई। इसमें ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, एक तो 15 नंबर का अपना मैथ, 15 की इंग्लिश, 15 की हिंदी, ठीक है, 15 की नेशनल GK, 20 नंबर की शायद वो थी अपनी हरियाणा GK और करंट अफेयर। तो बिल्कुल अलग है भाई। तो बच्चे को साफ साफ बता दो ना भाई, तो ग्रुप डी की तैयारी कर ले, तेरा नंबर CET मेंस के किसी भी पेपर में नहीं आएगा, तो बच्चा कम से कम एक ये कम से कम ये नौकरी तो सिक्योर करे अपनी, ठीक है। ये तो टाइम ख़राब करने वाली बात है। बच्चा डिप्लोमे की तैयारी करे, डिप्लोमे में नहीं क्वालिफाई होएगा वो, डिप्लोमा छोड़ के कलरक पे आए, कलरक में भी उसका नंबर ना आवे, पुलिस वाले में आया तो पुलिस वाले में भी कोई श्योरिटी नहीं भी उसका नंबर आ जाए, लास्ट में उसको करनी तो बेचारे को ग्रुप डी की पड़ेगी, तो पहले ही बता दो ना, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हैं भाई। और देखो सबसे बड़ा फैक्ट है इलेक्शन, जो सबसे बड़ा फैक्ट है क्या है, इलेक्शन। टोटल CET क्वालिफाई करे लगभग 3.5 लाख बच्चों ने, 3.5 लाख बच्चों ने। अभी मुख्यमंत्री का बयान था कि हम 1,42,000 कुछ बच्चों को CET के लिए बुलाएंगे भी, ठीक है। साथ में लगभग लगभग मोटा मोटी कितने बच्चे बचे, 2,08,000 के करीब बच्चे बचे, 2,08,000
8,000 के करीब बच्चे बचे। ठीक है, जिनका सीईटी तो क्वालिफाई है लेकिन पेपर नहीं दे पाएंगे भाई। ठीक है, इन 2,08,000 का मतलब भाई समझते हो, ये प्योर वोट है भाई, लगभग सारे 18+ मिलेंगे। प्योर वोट, बच्चा पेपर नहीं दे पाया तो इनके घर वाले भी वोट नहीं देंगे भाई सरकार को, सरकार के ऊपर काटा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डराने का काम कर रही है भाई। फिर सीईटी क्वालिफाई कर देंगे, हम दिखा देंगे कि बच्चों के फेवर में है, हम बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो जितना मैक्सिमम सांस है भी 99% कहूँगा मैं तो, 99% कि क्वालिफाई होएगा। और कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि सिर्फ एक पेपर ही देना है भाई, देने दो। अगर एक पेपर देने की वजह से नौकरी नहीं मांग रहे ये 2,08,000 बंदे, ये 2,08,000 बंदे नौकरी नहीं मांग रहे, सिर्फ एक पेपर देने की बात कर रहे हैं कि हमको पेपर देने दो। ठीक है, तो इस एक पेपर देने की, अगर सरकार के इतने वोट कट रहे हैं पेपर ना देने की वजह से, सरकार के इतने वोट कट रहे हैं, तो कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी भाई। तो अपने चिल होके, अगर किसी के पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमे की तैयारी भी करो, पक्का भाई 99% आएगा। क्लर्क की भी तैयारी करो, पुलिस की भी तैयारी करो, और ग्रुप डी वाले की भी तैयारी अपने साथ साथ में करते रहो। ग्रुप डी की तैयारी तो देखो होएगी भी, क्लर्क में हिंदी इंग्लिश सारे आ ही रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अपनी इधर उधर की बातों में ध्यान ना लगाओ। और जो दूसरी बात भाई, जो मुख्यमंत्री का अपना बयान आया था कि हम 1,42,000 बच्चे कुछ बुलाएंगे, तो ये बयान भी भाई मेरे को नहीं लगता कि इस बयान में कोई दम है। क्योंकि अगर सीईटी क्वालिफाई होया तो 1,42,000 बच्चे कैसे बुलाएंगे भाई, 1,42,000 बच्चे कैसे बुलाएंगे? क्योंकि एक स्टूडेंट जो टॉपर है, एक स्टूडेंट जो टॉपर है वो कम से कम 5-6 ग्रुप में बैठेगा, कम से कम 5-6 ग्रुप में पेपर देने के लिए, कम से कम 5 ग्रुप। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, अगर आप बात करें, मान लो कोई XYZ कोई भी बंदा है, उसने बीटेक कर रखी है। ठीक है, XYZ कोई भी बंदा है जिसने बीटेक कर रखी है। ठीक है, सबसे पहले तो वो ग्रेजुएशन वाले ग्रुप में बैठेगा भाई। ठीक है, ये तो होगा कॉमन। उसके बाद वो बैठेगा भाई जो सा अपना +2 लेवल वाला ग्रुप है उसमें बैठेगा, 2 पेपर में बैठ गया। उसके बाद तीसरा ग्रुप, उसके बाद ये बीटेक कर रखी है तो उसके सब्जेक्ट स्पेशल, मान लो जेई वगैरह के पेपर में भी बैठेगा भाई, जेई वगैरह के पेपर में। अगर वो इलेक्ट्रिकल वगैरह से है तो वो ALM वाले पेपर में भी बैठेगा भाई, ALM और SA का जो ग्रुप है इनका, उसमें भी बैठेगा। तो कितने ग्रुप हो गए भाई, 1 2 3 और 4, 4 ग्रुप में एक बंदा बैठेगा भाई। तो कैसे 1,42,000 बंदे को बुला रहे हैं, नहीं समझे? 1,42,000 बच्चों को कैसे बुलाएंगे? मान लो इस बच्चे के 80 नंबर हुए, तो कौन इसको तो ग्रेजुएशन वाले में बैठने से रोक सकता है, कौन इसको +2 वाले में बैठने से रोकेगा, कौन इसको जेई वाले में बैठने से रोकेगा, और कौन ALM वाले में बैठने से रोकेगा? भाई बच्चे का बिल्कुल राइट है कि वो सारे उसमें बैठेगा। समझ गए? तो 1,42,000 का तो कुछ तुक ही नहीं है भाई, जैसे मुख्यमंत्री ने भाषण दिया था अपना। ठीक, तो सारे फैक्ट हैं भाई कि होएगा सीईटी क्वालिफाई। तो अपने जुटे रहो, बढ़िया तैयारी करो और नौकरी ले, 2023 आपका है। धन्यवाद।